नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चौधरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिंदास बोल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक पे आके बोलता हूं, तो उसी प्रकार आज का मेरा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज, बाल शोषण। तो दोस्तों, बाल शोषण को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। बाल शोषण आखिर है क्या। बाल शोषण वह शोषण है जो कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के साथ होता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। अब इन सब बातों को जानने से पहले ही जान लेते हैं कि ये बाल शोषण होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला शारीरिक शोषण, दूसरा मानसिक शोषण, तीसरा भावनात्मक शोषण। अब हम पहले बात करेंगे शारीरिक शोषण, क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, शारीरिक शोषण वह शोषण है जो कि 18 साल से कम उम्र में होता है, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा किस उम्र में होता है। तो सबसे ज्यादा इसकी शोषण की उम्र होती है 3 से 12 साल की उम्र, क्योंकि इसमें बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं जो कि अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकें। और शोषण कई तरीके के होते हैं। 18 साल के ऊपर जो शोषण होता है वह बाल शोषण में नहीं आता है, वह युवा अवस्था की हो जाती है, युवा शोषण में आता है। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं, चर्चा करते हैं कि ये आखिर शोषण होता क्यों है और इसकी शुरुआत कहां से होती है। इसकी शुरुआत होती है हमारे आपके नजरअंदाज से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में आए दिन कई केसेस सामने आते हैं कि आज यहाँ पे इस बच्चे के साथ ये हुआ है, आज वहां पे उस बच्चे के साथ ये हुआ है। कई केसेस आते हैं, बट हम उसे नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, भारत देश में हो या किसी अदर देश में, इन देशों में ये रेप के केसेस और सेक्सुअल एब्यूजमेंट के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसकी वजह है कहीं ना कहीं हमारी आपकी नजरअंदाजगी। जब कभी ऐसे केस आते हैं हमारे देश में, तो हम उसे कुछ दिन तक तो चलाते हैं, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर इसका विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। और जब हम भूलते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक नए केस को पनपने की एक राह देते हैं कि अब हम इन चीजों भूल गए हैं, तो जो सामने वाला बंदा ये करता है उसको मिल जाता है कि यार ये तो दुनिया है, तो भूल जाएगी, तो उसको आजादी मिल जाती है। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है कि हम इस पर खुल के चर्चा करें। खुल के चर्चा करने का मतलब क्या है, आप समझे। खुल के चर्चा करने का मतलब ये है कि अब हम शर्मा के बात नहीं करेंगे कि यार मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूं, कैसे बेटी को समझाऊं, या मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं। आप एक पिता हैं, आपके घर में माताएं भी हैं, बूढ़ी माएँ भी हैं, कई हैं। तो लड़कियों को समझाने का जिम्मा है हमारी माताओं को, और लड़कों को समझाने का जिम्मा है हमारे पिताओं को। ठीक है, पिता भाइयों को। तो अब बात आती है कि हम इसको रोके तो रोके कैसे। ठीक है, हमें इसके रोकने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। ठीक, अपने बच्चों को खुल के बताएं। देखिए, एक लड़के के पिता अपने लड़के के एक बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, और एक माता अपने लड़की की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। ठीक, वो भी इसलिए क्योंकि अगर हम उनसे खुल के बातें करने लगेंगे तो वो भी हमारे साथ फ्रैंक हो जाएंगे। और फ्रैंक होना चाहिए, पिता को अपने लड़के के साथ और माता को अपनी लड़कियों के साथ फ्रैंक होना चाहिए, तभी वो आपको हर वजह बता पाएंगी। वरना वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रहती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं। ठीक, अब मान लीजिए एक लड़का है, बड़ा लड़का आपका मान लीजिए है कोई, वो सिगरेट पीता है। ठीक, और अचानक आपने उसे देख लिया। अब आप क्या करेंगे। आप यही करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे जूता, उसको मारना शुरू कर देंगे वहीं पे। बट ये गलत है। आप उसकी सिगरेट पीने की वजह को जानें कि आखिर क्या वजह थी जो मेरा बेटा सिगरेट पिया। आप उस वजह को खत्म कर दें तो लड़के की सिगरेट अपने आप छूट जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब तक हम पता नहीं करेंगे कि ये होता क्यों है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर कहाँ कमी रह गई जो हमारा बच्चा हमसे बता नहीं पा रहा है कि मेरे साथ ये चीज हुआ है।
तो बोलने में यही चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को बताएं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अब हम बात करेंगे बैड टच होता क्या है और गुड टच होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैड टच पे। बैड टच हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, सबके शरीर में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। ठीक है, और सबसे पहले बात करेंगे हम लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। लड़कों के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन्हें छूने का हक सिर्फ उनके फादर, मदर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को है। वो भी कब तक? सिर्फ 12 साल की उम्र तक। इसके बाद अगर उनको उसके प्राइवेट पार्ट छूने हैं या डॉक्टर को छूना है तो वो विदाउट परमिशन नहीं छू सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इनको छूने का हक सिर्फ इनकी मदर को है और ग्रैंड मदर को है, और किसी को नहीं है। और इनकी भी उम्र निर्धारित है। इनकी उम्र खाली 8 से 10 साल निर्धारित है। इसके बाद अगर इनकी माँ भी या कोई भी अगर इनके प्राइवेट पार्ट पर चढ़ता है तो उसके लिए इनको परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी। ठीक, तो बात यह है कि अब आती है बात यहाँ पे कि अगर कोई आपके बच्चे को प्राइवेट पार्ट टच करता है तो आपका बच्चा बताए कैसे, क्योंकि आपने कभी तो बताया है नहीं। तो उसको समझाइए कि बेटा ये तुम्हारे प्राइवेट पार्ट हैं, अगर इनको कोई टच करता है तो आपको उसका विरोध करना है। और उसको आप हवा में नहीं बताएंगे, आप उसको प्रैक्टिकली बताइए। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि आप उसको इंडिकेट कीजिए, क्योंकि 4 साल से 8 साल का बच्चा अगर आप बताएंगे तो वो मजाक में लेके उसको हवा में खेल में लेगा। बट आप उसको इंडिकेट करेंगे, समझाएंगे कि बेटा, समय पे समझाएंगे कि बेटा ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर इनको आप कोई टच करता है तो आप इसका विरोध कीजिए। और आगे चल के जिंदगी में कई राहें ऐसी आएंगी जहां पे उन्हें आपकी जरूरत है, तो आप उनको अभी से ही मजबूत बनाइए। ठीक है, अब जस्ट लाइक मान लीजिए आप घर में अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमारे आपके घरों में जानवर होते हैं, कुछ पालतू जानवर होते हैं। जब हम उन्हें जबरदस्ती पकड़ते हैं या उनको टॉर्चर करते हैं या कुछ करते हैं तो वो अपने स्वयं रक्षा में आप पे भौंकते हैं या आपको काटने दौड़ते हैं। उसी प्रकार बताइए कि जब आपको कोई जबरदस्ती करता है या ऐसा कुछ करता है तो आप भी चिल्लाइए, चीखिए। वो आपका सेल्फ डिफेंस है, उसको समझाइए पूरी तरीके से। ठीक है, और घर को छोड़िए, हमें बाहर जैसे 2 तरीके के जानवर होते हैं, एक आप तो पालतू रखते हैं और एक बाहर लावारिस जानवर भी होते हैं। तो आप उन दोनों को समझाइए, क्योंकि आज के टाइम पे घर पे भी बच्चे खुद को सेफ नहीं फील करते हैं। आप देखेंगे कई केसेस में ऐसे आए होंगे कि जहाँ पे बच्चों के साथ उसके पिता ने, बच्चों के साथ उसके भाई ने, मामा ने, टीचर ने, डॉक्टर ने, मतलब कई केसेस ऐसे आए हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट या रेप हुआ है। ठीक है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। तो बच्चे किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, इससे कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेरा वीडियो ऑडियो मेरे जो भी दोस्त भाई बहन जो भी देख रहे हैं, माताएं बहनें देख रही हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है इस चीज़ पे बहस करने का। ठीक है, इस बात को उठाने का। और जो भी भाई बहन देख रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनको बच्चे हैं नहीं हैं, आज सभी के लिए वीडियो है, क्योंकि आगे चल के आपको भी एक अच्छे पिता और एक अच्छी माता बनना है। तो बस बात इतनी है कि समझिए और समझाइए बच्चों को। आपके घर में बच्चे होंगे छोटे बड़े, उनको समझाइए। ठीक है, अब ये तो हो गया बैड टच की बात। अब आती है गुड टच की बात। तो गुड टच वही है, उन्हीं टच को कर सकते हैं जिसमें हम आपको खुद को कंफर्ट फील कर सकते हैं। और मेरे समझ से आज के टाइम पे ऐसा कोई गुड टच बचा ही नहीं है जिसमें हम खुद को सेफ या कंफर्टेबल फील करें। जैसा कि मैंने बताया अभी कि बच्चों के साथ टीचर ऐसा वैसा हुआ है, तो इसमें बच्चे समझ थोड़ी सकते हैं। अब अगर आप मान लो कोई बच्चा अगर आपका कोई गाल नोच रहा है, बार बार गाल पकड़ खींच रहा है, तो आप इसे गुड टच कहोगे या बैड टच कहोगे? वो तो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है,
खैर आप सभी से बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि शर्म को छोड़ें, शर्म हया जितनी भी है आपके अंदर छोड़ें, इस पे खुल के बात करें, क्योंकि अगर हम आज बात नहीं करेंगे इस चीज़ पे तो आगे चल के आज ये उनके सब बच्चियों के साथ हुआ है, कल मेरे साथ में होगा और परसों आपके बच्चों के साथ भी चीज़ हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों पे बस थोड़ा सा हमने कहा कि आप सभी को बताना चाहिए। और मेरे प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह है कि चाहे स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ यही बताना है कि गुड टच और बैड टच होता क्या है, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा टॉपिक सोशल है, तो अभी तो इसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है, इस पे हम कल भी चर्चा करेंगे। और सोशल एक 18 साल की उम्र तक ही नहीं होता है, सोशल इससे ऊपर भी होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कहीं ना कहीं डिप्रेशन और शोषण। उनका भी शोषण हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में भी शोषण होता है, लाइफ जैसी दिखती है ऐसी है नहीं, हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। खैर इन सब बातों पे हम कल भी चर्चा करेंगे। तो बस इतना ही कहूँगा कि बातों को समझें और साथ में साथ दें, इन बातों को शेयर करें।